नमस्कार छात्रों, आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 9th क्लास संख्या पद्धति का प्रश्नावली 1.3। तो देखिए, प्रश्नावली 1.3 में हमको दो चीज़ें पता होना चाहिए, शांत दशमलव और अशांत दशमलव। तो देखिए, शांत दशमलव किसको कहते हैं हम? शांत दशमलव जैसे हम किसी संख्या में भाग देते हैं तो उसमें पूरा पूरा अगर भाग चले जाता है तो वो क्या कहलाता है? शांत दशमलव कहलाता है। उसी तरह से एक होता है अनावसानी आवृत्ति। अनावसानी आवृत्ति। तो देखो, अनावसानी आवृत्ति किसको कहेंगे हम? ऐसी संख्या जिसमें क्या होता है, हम किसी संख्या में भाग देने पर कोई संख्या बार बार रिपीट हो रही होती है, दशमलव के बाद में कोई संख्या बार बार रिपीट हो रही होती है, यानी उस संख्या की आवृत्ति होती है बार बार, उस संख्या को हम क्या कहते हैं? वैसे दशमलव प्रसार को हम कहते हैं अनावसानी आवृत्ति का दशमलव प्रसार। ठीक है, जैसे इस तरह से रह सकता है, मान लो 0 है 2 3, तो इसमें क्या हो रहा है? 2 3 बार बार आ रहा है, इस तरह से 2 3 भाग देने में बार बार आ रहा है, तो यहाँ बार लग जाता है। इस तरह के दशमलव प्रसार को हम क्या कहते हैं? अनावसानी आवृत्ति कहते हैं। उसके बाद एक और होता है अनावसानी अनावृत्ति। तो देखिए, अनावसानी अनावृत्ति हम किसको कहेंगे? इसमें भी ऐसी संख्या होती है जिसकी बार बार पुनरावृत्ति नहीं होती, लेकिन यानी, और ये भी याद रखिए कि अनावसानी आवृत्ति परिमेय संख्या होती है। ठीक है, अनावसानी आवृत्ति हमेशा परिमेय संख्या होती है और अनावसानी अनावृत्ति एक अपरिमेय संख्या होती है। जैसे कि अपरिमेय संख्या कर्णी 2, तो कर्णी 2 का हमको दशमलव का मान पता है, क्या होता है? 1.414। ठीक है, इस तरह का होता है। तो इसमें क्या होता है? ये संख्याएं रिपीट नहीं हो रही है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? अनावसानी अनावृत्ति। जैसे पाई का मान भी होता है, पाई का मान क्या होता है? 3.1416, इस तरह से। तो ये भी रिपीट नहीं होता, इसलिए ये क्या है? अपरिमेय संख्या है और ये अनावसानी अनावृत्ति है। तो इसमें याद रखिएगा, अनावसानी आवृत्ति और अनावसानी अनावृत्ति हम किसको कहते हैं? तो अनावसानी आवृत्ति हम किसको कहेंगे? ऐसी संख्या जिसमें दशमलव के बाद की संख्या की आवृत्ति बार बार हो रही होती है, अनावसानी आवृत्ति कहलाती है, और ये परिमेय संख्या ही होती है। और ये इसमें जो दशमलव होता है शांत दशमलव होता है। अब देखिए, अनावसानी अनावृत्ति। अनावसानी अनावृत्ति ऐसी संख्या जिसमें दशमलव के बाद संख्याओं की पुनरावृत्ति नहीं होती, उसको हम कहते हैं अनावसानी अनावृत्ति, और ये क्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। तो ये याद रखिएगा। अब देखिए, प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन दिया है हमारे पास, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार है। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया है? 36/100 है ना, 36/100। तो 36 बटे क्या दिया है, हम यहाँ लिख देंगे, दिया है कितना दिया है? 36/100। हमको क्या करना है? इसमें इसको निरूपित करना है ना, दशमलव रूप में, और बताना है कि इसका दशमलव प्रसार किस प्रकार का है, यानी कि शांत है, अनावसानी आवृत्ति है या अनावसानी अनावृत्ति है। तो हम देखो इसका दशमलव प्रसार करेंगे। देखिए, 36/100 है, तो दो संख्या के पहले क्या लगा देंगे हम? दशमलव लग जाएगा, इस तरह का। ठीक है, मतलब नीचे 0 0 है वाली संख्या है, तो इसमें भाग देने में आसानी होती है, इसलिए हम डायरेक्ट क्या कर देंगे? इसमें दो जीरो है, इसलिए दो संख्या के पहले दशमलव हो जाएगा। तो इसका ये क्या, यानी कि इसमें पूरा पूरा भाग चला गया है, तो इसका दशमलव प्रसार या दशमलव रूप कितना आ रहा है? 0.36। तो ये कौन सा दशमलव प्रसार होगा इसका? शांत। क्या होगा?
शांत दशमलव होगा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, इसी में दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा दिया है 1/11। देखो 1/11, तो 1/11 का हम दशमलव रूप कैसा लिखेंगे, दिया है 1/11 दिया है, तो हमको इसमें भाग देना पड़ेगा। हम इसको पहले मिटा देते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया, 1/11, तो 1/11 क्या दिया है, दिया है 1/11। अब 1 में 11 का भाग तो नहीं जाएगा, इसलिए हम क्या कर लेंगे, इसमें दशमलव लगाएंगे, है ना। तो हम इस तरह से इसमें क्या है, पहले क्या करेंगे, भाग देना पड़ेगा हमको 1, इसका 11 का देना है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, 0 लगाएंगे, है ना, इसका दशमलव, फिर एक और 0 लगाएंगे क्योंकि जाएगा नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0। अब देखिए भाग चले जाएगा तो 11 9 कितना होता है, 99, 1 बचा, फिर से 0 लगाएंगे, तो 11 9 99। इस तरह से वैसी वैसी आ रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये बार लग जाएगा। तो देखिए इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, मतलब कि 0909 बार बार आ रहा है, इसलिए ये कौन सा दशमलव प्रसार होगा, अनअवसानी आवृत्ति वाला। कौन सा होगा, अनावसानी आवृत्ति, ठीक है। कौन सा प्रसार है, दशमलव प्रसार है, अनावसानी आवृत्ति का दशमलव प्रसार है, ठीक है। इसमें ऐसा आंसर लिख देना, अनावसानी आवृत्ति। तो यही हमको यहाँ पे बताना है कि दशमलव को रूप में इसको निरूपित करना है, उसके बाद हमको इसका दशमलव प्रसार, कौन सा दशमलव प्रसार है ये बता देना है। तो पहला हमारा क्या था, शांत दशमलव था। अब ये क्या है, इस तरह से ये 0909 बार बार आ रहे हैं, तो ये कौन सा हो जाएगा, अनावसानी आवृत्ति। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन, तीसरा में दिया है 4 सही 1/8 दिया है, कितना है, 4 सही 1/8। तो हमको पहले इसको तोड़ना पड़ेगा, कितना है, दिया है 4 सही 1/8। क्या करेंगे हम, 4 8 32 और 1 33/8 आ जाएगा, है ना। अब हमको 33 में 8 का भाग देना है, कितना आएगा, 8 चौ 32, 1 बचा, दशमलव लगाएंगे, 8 1 का 8, 2 बचा, फिर 0 लगाएंगे, 8 दूनी 16, 4 बचा, 8 पंचे 40, 0 लगाएंगे तो ठीक है। तो ये इस तरह से, यानी कि इसमें पूरा में पूरा भाग चला गया है, इसलिए ये कौन सा दशमलव होगा, शांत दशमलव। पूरा पूरा अगर भाग चले जा रहा है किसी संख्या में तो वो शांत दशमलव होगा, और अगर रिपीट हो रही संख्या तो अनावसानी आवृत्ति। तो ये कौन सा दशमलव है, शांत दशमलव है। इस तरह से इसमें 6 क्वेश्चन दिए हैं और 3 बचे हैं। इसको इसी तरह से हल करके पहचानना है कि कौन सा दशमलव प्रसार है। अब देखिए हम दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं इसका। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, क्या आप जानते हैं कि 1/7
इजिकल टू 0.142857 है। वास्तव में लंबा भाग दिए गए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है? यदि हाँ तो कैसे? इसमें संकेत दिया है कि 1/7 का मान ज्ञात करते समय शेष फलों का अध्ययन सावधानी से कीजिए। तो देखिए इसका सॉल्व कैसा होगा। क्या दिया है हमारे पास? मान है, दिया है 1/7 इजिकल टू 0.142857 है ना, ये दिया हुआ है। अब हमको क्या है, दिए गए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि इनके मान दशमलव प्रसार क्या है? यदि हाँ तो कैसे? तो देखिए हमारे पास 1/7 का मान तो ज्ञात है। अब हमको 2/7 इन लोग 6 तक का मान ज्ञात करना है। तो हमको पहला दिया है इसमें 2/7, ठीक है। 2/7 का हमको मान ज्ञात करना है तो क्या करेंगे हम? 2 मल्टीप्लाई, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 1/7 के रूप में, ठीक है। 2 दिया है, 2 में हम 1 का गुणा करेंगे तो 2 एकम 2 ही होता है, इसलिए हम 2 को 2 गुणित 1/7 के रूप में लिख सकते हैं 2/7 को। अब देखिए 2 गुणित 1/7 का मान हमारे पास दिया हुआ है तो हम यहाँ लिख देंगे 0.142857, ये लिख दिए। अब हम इसमें डायरेक्ट क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। हमको इसमें भाग देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो हम पहले गुणा करेंगे तो क्या होगा? 2 7 14, 2 पंचे 10 और एक कितना हो जाएगा? 11, 2 8 16 और एक 17, 2 दूनी 4 और एक 5, 2 चौं 8, 2 1 2 और 2 शून्य 0 होगा। तो हमारे 2/7 का मान कितना आ जाएगा? 0.285714, ठीक है। इसी तरह से हम दूसरे के भी ज्ञात कर लेंगे। अगला दिया है 3/7, तो 3/7 का मान भी हमको इसी तरह से ज्ञात करना है। 3 गुणित 1/7 करके इसमें 3 गुणित मान लिख दो 1/7 का 0.142857, मल्टीप्लाई कर दो 3 7 21, 3 5 15 और 2 कितना हो जाएगा? 17, 3 8 है 24, 24 और 1 25, 3 दूनी 6, 7 8, 3 चौ 12 की 2, 3 1 3 और एक 4, 3 0 0। तो ये हमारे 3/7 का मान हो गया। इसी तरह से 4/7, 5/7 और 6/7 का मल्टीप्लाई करके इनके मान ज्ञात करना है आपको, ठीक है। अब देखिए हम इसके आगे आप लोग कर लीजिएगा, इसके बाद हम अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। तीसरा क्वेश्चन है, देखो तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है? निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P व Q पूर्णांक है तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0 है। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया है 0.6, इस पे बार लगा हुआ है यानी कि 6 बार बार आया है। तो हमको इसको क्या करना है? P/Q के रूप में व्यक्त करना है। तो हम इसको हल कर लेंगे। देखिए हल करेंगे, दिया है या हम इसको मान लेते हैं, माना कि x इजिकल टू 0.6, या हम 6 पे बार लगा हुआ है इसलिए हम 6 को बार बार लिख देते 6 6 6 इस तरह से, ठीक है। तो ये हम मान लिए x बराबर 0.6666, ठीक है। अब हमको इसमें कुछ युक्ति लगानी पड़ेगी। हम दोनों पक्षों में क्या कर देंगे?
10 का गुणा कर देते हैं। 10 का गुणा करने पर, ठीक है, यहाँ लिख दो 10 का दोनों पक्षों में गुणा करने पर, गुणा करेंगे तो क्या होगा, 10x इजिकल टू, यहाँ 10 का गुणा करेंगे तो कितना होगा, 10 छिंग 60, 10 छिंग 60 और 6 66, 10 छिंग 60 और 6 66, फिर से इसमें होगा तो 66 ही आएगा, है ना। और फिर से 6 बचा, 10 शून्य शून्य होता है लेकिन हासिल का 6 बचा, इसलिए 6, ठीक है। तो 6.666, हम इस जीरो को मिटा सकते हैं लास्ट में, इसलिए तो देखिए इतना आ जाएगा 10 का दोनों पक्षों में गुणा करने पर, ठीक है। हम इस 10 को इस तरह, इस संख्या को इस तरह से लिख सकते हैं, 10x इजिकल टू 6 प्लस 0.666, ठीक है। हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि इसको हम इसमें जोड़ेंगे तो इतना ही आएगा, ठीक है, इसलिए हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 10x बराबर 6 प्लस, अब देखिए 0.6666 बराबर क्या दिया है, किसके बराबर है, ये x के बराबर है, इसलिए हम इसकी जगह x लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पक्षांतर कर देंगे, तो 10x पक्षांतर करेंगे तो ये इधर आ जाएगा और माइनस में आएगा, बराबर 6, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ है, हमारा पक्षांतर करने पर पक्षांतर हो गया, x वाली राशि एक साइड हो गई और अचर राशि एक साइड हो गई। अब देखिए 10x में से एक x घटेगा तो कितना आ जाएगा, 9x आएगा, 9x इजिकल टू 6, ठीक है। अब इसमें फिर से पक्षांतर होएगा तो x इजिकल टू 6, अभी गुणा में है तो काय में जाएगा, भाग में जाएगा, तो 6/9, ठीक है। तो x 6/9 हो गया। अब देखिए इसको हम काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 3 9, तो हमारा ये कितना आएगा, 2/3, यानी p/q के रूप में व्यक्त हो गया, ठीक है। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर होगा। तो कैसा बनाना था इसको, p/q के रूप में हमको इस संख्या को निरूपित करना था। तो हम पहले मान लेंगे x बराबर 0.666। अब हमको इसमें कुछ युक्ति लगानी पड़ती है, इसलिए हम 10 का दोनों पक्षों में गुणा कर देंगे। गुणा करने पर इतना आया। अब 10x बराबर, इसको हम अलग अलग कर देंगे, 6 को अलग कर दिए तो इस तरह से संख्या बन गई, इसकी जगह हम x का मान रख देंगे, पक्षांतर किए तो इस तरह से आया, 10 में से एक x घटा तो 9x आ गया। अब यहाँ पर भी ये पता हो रहा होगा आपको कि पक्षांतर कैसा होता है, अगर कोई संख्या प्लस में है तो इस साइड आने पर माइनस में हो जाती है, माइनस में रहती है तो प्लस में हो जाती है, गुणा में रहती है तो भाग में जाती है, और भाग में रहती है तो गुणा में आ जाती है। इसी तरह से यहाँ पे देखो, ये प्लस में थी तो माइनस में आई और ये गुणा में थी तो भाग में गई। अब इसमें हमने इसको काट दिए तो 3 से कटा है, 3 दूनी 6, 3 3 9, ठीक है। तो हमारी संख्या कितनी आई, p/q के बराबर में 2/3। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। इस तरह से इसको बनाना था। इसमें 2 और गणित दिए हैं, उसको भी इसी तरह से बनाना है। देखिए तीसरे क्वेश्चन का दूसरा क्वेश्चन क्या दिया था, 0.47 पे बार है, ठीक है। अब हमको इसको p/q के रूप में व्यक्त करना है, तो कैसा करेंगे हम, सॉल्व, हम मान लेते हैं, माना कि x इजिकल टू 0.47 पे बार है। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 0.4777, ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसके दोनों पक्षों में 10 का गुणा कर देंगे, दोनों पक्षों में
में 10 का गुणा करने पर दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर, तो 10x बराबर, यहाँ पे भी 10 का गुणा करेंगे तो कितना होगा, 10 7 70 की 0, 10 7 70, 7 77, यहाँ भी वही हो जाएगा, 7 बचा, 10 4 40 और 7 47। ठीक है, इस तरह से आएगा। अब इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, 10x इजिकल टू 4 3, यानी इसको तोड़ देते हैं हम इस तरह से, 4.3 प्लस कर देंगे इसमें 0.4777, इस तरह से। ठीक है, तो ये आ रहा है इतना, कितना आ रहा है, 777, यहाँ दशमलव आएगा, सॉरी, इस तरह से आ रहा है। ठीक है, तो देखिए हमने 10 का गुणा किए, दशमलव यहाँ आएगा क्योंकि एक 0 है, सॉरी गलती हो गई थी। तो 10x बराबर 4.777, इस 0 को मिटा सकते हैं आप लोग। अब देखिए हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 4.3 प्लस 0.4777। ठीक है, अब हम इसको ऐसा लिखेंगे, 10x इजिकल टू 4.3 प्लस, इसकी जगह क्या दिया है हमारे पास, x है, तो हम यहाँ x उतार देंगे। अब देखिए क्या होगा, पक्षांतर होगा, पक्षांतर करने पर, देखिए पक्षांतर करो तो 10x, ये प्लस में है तो पक्षांतर करेंगे तो इधर माइनस में आ जाएगा, क्या बचा, जो बचा वो लिख देंगे, 4.3। अब देखिए 10x है, यहाँ एक x है, तो दोनों घटेंगे तो कितना आ जाएगा, कितना आएगा, 9x इजिकल टू 4.3। अब फिर से पक्षांतर करेंगे तो ये गुणा में तो काय में चले जाएगा, भाग में, x बराबर 4.3/9, लेकिन x इजिकल टू, यहाँ दशमलव को हम हटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 43/9, दशमलव का नीचे 0 आ जाएगा, तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो ये इस तरह से बनेगा, इसका आंसर p/q का रूप क्या आया, 43/90। तो देखिए इसको फिर से, इसमें ओनली 7 पे बार था, 4 और 7 में दोनों में नहीं है, एक ही में बार है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें 10 का गुणा करेंगे दोनों पक्षों में। अगर दोनों में बार रहता तो हम 100 का गुणा करते। ठीक है, इस तरह से इसको हल करना था, और इसमें यहाँ पे तोड़ा गया है 7 को 3 + 4 में। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अगला तीसरा क्वेश्चन इसी का, तो तीसरा क्वेश्चन इसी का इसी तरह से बनेगा, उसमें बस क्वेश्चन है पुस्तक। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है, 0.001, यहाँ पे 001 पे बार लगा है, तो हम इस पे 1000 का, दोनों पक्षों में 1000 का गुणा होगा, और सेम टू सेम वो ऐसे ही बनेगा, उसमें तोड़ना भी नहीं है बीच में ज़्यादा कुछ, ऐसे ही पहला क्वेश्चन जैसा बनाए थे वैसा बनेगा ये, तो आप लोग कर लीजिएगा। अब देखिए चौथा क्वेश्चन, तो चौथा क्वेश्चन भी सेम इसी की जैसे बनेगा वो, इसमें 10 का दोनों पक्षों में गुणा करना है। उसके बाद है पांचवा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन क्या बोला है, 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। तो देखिए पांचवा क्वेश्चन, देखिए पांचवा क्वेश्चन क्या दिया है, 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। तो इसमें भाग देना है ओनली, क्या है, 1/17 दिया है, क्वेश्चन आप लोग बुक से देख लीजिए। तो देखिए हम इसका विभाजन करेंगे, दिया है
क्या दिया है 1/17। हमको इसमें क्या करना है, 1/17 का भाग देना है। तो देखिए भाग दीजिए, 1/17 का नहीं जाता 0 लगाएंगे तो यहाँ दशमलव लग जाएगा, फिर से 0 लगाएंगे नहीं जाएगा तो यहाँ 0 लगेगा। और देखिए 17 पंचे 85, 17 छीन 102 होता है, तो 17 पंचे 85, 102 ज़्यादा हो जाता है, घटा दो, 10 में से 5 गया तो 5, 9 बचा, 8, 1 बचेगा, है ना। फिर से 0 लगेगा यहाँ, तो 17 छीन 102, 17 साते 119, 17 आठे कितना होता है, 8 साती 56, 8 का 8, 9 10 11 12 13, 136 होता है ना। तो 17 आठे 136, ठीक है। घटा दो, 10 में से 6 गया तो 4, 1, फिर से 0 आएगा तो ये 8 बार ही जाएगा, 136, 4 इतना, ठीक है, 0, 17 दूनी 34, घटाएंगे तो कितना आएगा 6, 17 तिया 51, घटा दो 9, 17 पंचे 85, 5, 17 दूनी 34, 34, यहाँ से उधार लेंगे 6, 1, 17 9 कितना होता है, 9 7 63, 9 1 9, 10 11 12 13 14 15, 153, तो 17 9 153, ठीक है। घटाएंगे तो कितना आएगा 7, देखिए 70 बचा है, यहाँ वहाँ से यहाँ पे लिख रही हूँ मैं, तो कितना हो जाएगा 70, किसका देंगे भाग अब हम इसमें, 70, 17 3 कहाँ, 17 चौ 68, है ना, 68 होगा तो 2 बचेगा, फिर से 17 1 17, 3 बचा, 17 दशमलव इतना आएगा, 30 हो गया, 17 दूनी 34, 300 ज़्यादा हो जाएगा। तो इस तरह से ये हल होगा, तो 3 बचा, ठीक है। तो ये इसका शेषफल बच गया 3। इस तरह से ये हल होगा। तो ये अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। तो ये इस तरह से होगा। इसकी पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। तो इसके पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या ये हो सकती है इस तरह से 0.58823, यानी ये भाग होते ही जाएगा, ठीक है। तो ये इसका विभाजन क्रिया करने के लिए हमने इस तरह से विभाजन किया है। ये इसका क्या होगा, आंसर हो जाएगा ये वाला, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, बराबर 0.05882352941। इसके आगे और भी हल होगा ये, ठीक है। तो ये इसका 5वें क्वेश्चन का आंसर था। अब देखिए 6वां क्वेश्चन। 6वां क्वेश्चन क्या है, P/Q अर्थात Q इज नॉट इक्वल टू 0 के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहां P और Q पूर्णांक है जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिसका शांत दशमलव निरूपण है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। तो देखिए हमको इसमें कुछ P/Q के रूप की परिमेय संख्याओं के उदाहरण लेना है। जैसे हम ले लेते हैं, क्या लेना है हमको, P/Q के रूप में,
और जिसमें क्या हो क्यू बराबर नहीं है 0 के। ठीक है, इस तरह के हमको उदाहरण लेना है। तो हम ले लेते हैं उदाहरण, कुछ मान लेते हैं हम क्या, पहला ले लो 3/2। ठीक है, इसमें इसका भाग देंगे तो कितना आएगा, 2 एका 2, 2 पंचे। दूसरा उदाहरण है, हम ले लेते हैं 5/4, कितना होगा, 4 एका 4, 1 बचा। ठीक है, तो दशमलव लगाएंगे 10, 4 दूनी 8, 2 बचा, 4 पंचे 20, ये भी शांत दशमलव है। तीसरा हम ले लेते हैं, कितना ले लेते हैं, 4/5, तो नहीं जाएगा तो 0, 50 40, ये भी शांत दशमलव। तो इससे स्पष्ट होता है कि 2 और 5 की घात क्यू को संतुष्ट करती है, अर्थात 5 और 4, 2 और 5 दोनों ही क्यू को संतुष्ट करेंगे। इसका आंसर आ जाएगा कि 2 व 5 दोनों ही क्यू को संतुष्ट करती है। ठीक है, ये था 6वें क्वेश्चन का आंसर। अब देखिए 7वां क्वेश्चन। देखो 7वां क्वेश्चन दिया है, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनावसानी अनावृत्ति हों। तो हमको इसके 3 संख्याएं लिखना है जिसके दशमलव प्रसार क्या है, अनावसानी अनावृत्ति हो। तो देखिए इसके दशमलव प्रसार क्या लिखना है हमको, अनावसानी अनावृत्ति, ऐसे दशमलव प्रसार लिखना है। तो देखिए पहला तो हम क्या हो जाएगा, पहला है इसका 0 अनावसानी अनावृत्ति बोला है, तो क्या ले लेते हैं हम 10, फिर ये पहली हो गई, ये है एक अनावसानी अनावृत्ति। देखिए अनावसानी अनावृत्ति में पहला हम ले लेंगे 0.0, ये वाला। इसका दूसरा हो जाएगा ये हो गया। ठीक है, तीसरा ले लेंगे हम ये, इस तरह के। ये हमारे 3 क्या हो गए, अनावसानी अनावृत्ति। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन। तो 8वां क्वेश्चन में क्या करना है, परिमेय संख्याएं 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। पढ़ा देते। देखिए 8वां क्वेश्चन, परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो अपरिमेय संख्याएं ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना है, पहले तो इन संख्याओं के हमको दशमलव प्रसार ज्ञात कर लेना है, और फिर इस तरह से अनावसानी अनावृत्ति के रूप में उन संख्याओं को लिख देना है। तो वो इनकी तीन अलग अलग अपरिमेय संख्या ज्ञात हो जाएगी। अब देखिए हम 9वां क्वेश्चन को बता दे रहे हैं। 9वां क्वेश्चन में क्या दिया है, बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन सी संख्याएं परिमेय हैं और कौन सी संख्याएं अपरिमेय हैं। तो देखिए पहला दिया है कर्णी 23, पहला कर्णी 23 कर्णी में है, तो ये काय में आएगा, अपरिमेय संख्या एक। ये दिया दूसरे में कर्णी 25, कर्णी 225, कर्णी 225 15 का क्या है, वर्गमूल है, तो 15 क्या हो जाएगी, एक परिमेय संख्या, इसलिए ये क्या होगी, परिमेय संख्या। अब देखिए तीसरे में दिया है 0.3796, तो ये भी एक क्या है, परिमेय संख्या है। फिर देखो चौथा क्वेश्चन, चौथे क्वेश्चन में देखना लास्ट में डॉट डॉट दे दिया है, तो ये कौन सी हो जाएगी, अपरिमेय संख्या।
और 5वीं में दिया है, ये तो देखने से ही लग रही है कि ये एक अपरिमेय संख्या होगी, है ना। हमने इसमें उदाहरण भी दिया, अनावसानी अनावृत्ति का है ये, तो ये क्या हो जाएगी, एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए छात्रों, आज हमारी प्रश्नावली 1.3 कंप्लीट हो चुकी है। अब अगले लेक्चर में हम प्रश्नावली 1.4 उसमें दिया है संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याओं का निरूपण पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।